नमस्कार किसान भाइयों, मैं अपूर्व वर्मा यूपी के रायबरेली जनपद से आप सभी किसान भाइयों का अपने इस यूट्यूब चैनल वर्मा फिश सीड में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मछलियों की विभिन्न अवस्थाएँ और उन अवस्थाओं में मछलियों के क्या क्या नाम होते हैं, स्पॉन से लेकर फिंगरलिंग, ईयरलिंग से लेकर उसके मार्केटेबल साइज तक होने की कौन कौन सी उसकी प्रक्रियाएं होती है, उसका जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कैसे होता है और किन लाइफ साइकिल में मछली के बच्चों को किन नाम से जाना जाता है और किस साइज का बच्चा, किस लाइन के बच्चे को आप मछलियों में स्टॉक करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप सभी किसान भाइयों तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि वर्मा फिश सीड परिवार एक ऐसा परिवार है जो आपको हर तरह की सुविधा मुहैया कराता है। हमारा मछली का दाना, दवा एवं बच्चे की सप्लाई का काम है, जो कि हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का कल्चर कर रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो उससे आपको फ्यूचर में आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। आप किसी भी कल्चर में अगर पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है तो एक आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझें। जिस चीज़ का कल्चर कर रहे हैं उस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप बच्चा स्टॉक करते हैं, किस लाइन का बच्चा स्टॉक कर रहे हैं और बच्चा वो नॉर्मल सीड है या स्टंटेड सीड है, दो प्रकार के सीड होते हैं, नॉर्मल सीड और स्टंटेड सीड। उस बारे में अभी हम आपको इस वीडियो में आगे जानकारी देते रहेंगे। तो अब बात करते हैं मछली के बच्चे की। तो मछली जब भी बच्चा अंडा देती है, जिसे आप अंडे से जब भी उसका हैच होता है, तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो मछली के बच्चे की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन या जीरा, जो कि नंबर ऑफ लाख या लाखों की संख्या में होता है। 1 लीटर में आपका 6 से 8 लाख तक लमसम बच्चा रहता है आपका। और अगर आप पर एकड़ आप स्टॉक करने की सोच रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको 3 से 5 लीटर स्पॉन स्टॉक करना होगा। स्पॉन से 7 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद स्पॉन से बनता है सेमी फ्राई। यहाँ पे आपको 15 से 20% सर्वाइवल रेट मिलेगा और सेमी फ्राई से 2 हफ्ते बाद या 14 दिन बाद आपको फ्राई मिलेगा। फ्राई की अवस्था आने पर आपको 20 से 25% आपको सर्वाइवल रेट मिलेगा। अगर आपका वाटर पैरामीटर बिल्कुल मेंटेन है, वाटर मिनरल इनरिच है, तो आपको 20 से 25% आपको सर्वाइवल रेट मिल जाएगा। फ्राई से आपको आता है फिंगरलिंग। ये एक ऐसी अवस्था होती है फिंगरलिंग की जो मार्केटेबल साइज में ईजिली अवेलेबल रहती है। अगर आपको कोई सेलर या होल सेलर आपको बच्चा जो दे रहा है आपको, वो 1000 की संख्या में है कि 100 रुपये का 1000 या 200 का 1000 या 150 का 1000, तो आप हमेशा समझ लीजिए कि वो आपको स्पॉन दे रहा है। और अगर कभी भी आपको बच्चा अगर मिल रहा है कि 200 रुपये का आपको 200 लाइन का मिल रहा है, 300 का आपको 200 लाइन का मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको फिंगरलिंग साइज का बच्चा दे रहा है, जो कि आपको फिंगरलिंग के बराबर यानी कि 2 से 3 इंच का बच्चा रहता है। ज़्यादातर किसान भाई जो अपने तालाबों में बच्चा डालते हैं वो फिंगर लिंक साइज का ही बच्चा रहता है, चाहे एमसी का केस में हो या फिर फंगेसियस के केस में हो। अब एक फिंगर लिंक का बच्चा मार्केट में 1 रुपया, 1.5 रुपया पर पीस, 2 रुपया पर पीस, हर जगह पे अलग अलग रेट होने के साथ वो बिकता रहता है। अब फिंगर लिंक के बाद मछली की एक ऐसी अवस्था आती है जिसे ईयर लिंक बोलते हैं या स्टंटेड लिंक बोलते हैं या स्टंटेड सीड भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो ईयर लिंक होता क्या है? आपने स्पॉन से फिंगर लिंक साइज के बच्चे को जो समय दिया करने में, वो आपका 4 से 5 महीने चला जाता है। क्योंकि 4 महीने का समय जो होता है वो आपका फ्राई से फिंगर लिंक बनने में होता है। अब नेक्स्ट 4 to 5 मंथ फिंगर लिंक को ईयर लिंक कन्वर्ट होने में लग जाते हैं। और जो भी किसान भाई जो किसान बच्चा बेच रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि इस फिंगर लिंक बच्चे को हाई डेंसिटी में रखा जाता है। मीन्स हाई डेंसिटी में रखने का मतलब ये होता है कि उसको फीडिंग बॉडी वेट के हिसाब से ही कराई जाती है, वैसे ही उसका ट्रीटमेंट होता है। इन्फेक्शन वगैरह भी जो भी लगते हैं ट्रीटमेंट वैसा ही होता है। बस उस एक स्टंटेड सीड ये होता है कि आपको उस बच्चे का सिर्फ
एज बढ़ाना है, ना कि उसके साइज को इंक्रीज करना है। मीन्स अब ये बन जाता है स्टंटेड सीड। तो स्टंटेड सीड ईयरलिंग से बराबर ही रहता है। और जब अगर आप स्टंटेड सीड डाल रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ रहता है वो काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ी से होता है। चूंकि बच्चा अवरुद्ध बच्चा हुआ, अविकसित बच्चा होता है, उसको एक तालाब में जा डालकर उसको पाला जाता है, हाई डेंसिटी में पाला जाता है। और जब वही बच्चा एक तालाब, छोटे से तालाब से, कम एरिया के तालाब से निकल के बड़े तालाब में जाता है तो उसका जो ग्रोथ रेट रहता है काफ़ी हाई रहता है, मोर्टेलिटी के चांसेस कम रहते हैं। चूंकि बच्चा पुराना रहता है तो नॉर्मल सीड और स्टंटेड सीड में यही फ़र्क रहता है। अगर कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स में लोग ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो स्टंटेड सीड ही प्रेफर करते हैं। और अगर फंगेसिस की बात करें तो 200 लाइन, 150 लाइन, 200 लाइन का बच्चा जो रहता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी रहता है, उसकी कास्ट भी कम रहती है। और और अगर फंगेसियस में बात करते हैं तो 200 लाइन का बच्चा आप 6 से 7 मंथ में, विद इन 6 to 7 मंथ में आपका मार्केटेबल साइज 1 kg प्लस हो जाता है। और अगर अब बात करते हैं जो नॉर्मल सीड रहता है, कार्ब्स की बात करते हैं, नॉर्मल सीड में क्या रहता है कि आप जो बच्चा आप स्पॉन से फिंगरलिंग तैयार होने में 4 से 5 महीने लग रहा है, उसी कार्ब्स के बच्चे को अगर आप तालाब में डाल रहे हैं फिंगरलिंग साइज के बच्चे को, तो फिंगरलिंग से ईयरलिंग होने में उसका 5 महीने का समय जाता है। देन आफ्टर उसके आप वो 1 kg प्लस होने में 7 से 8 महीने या 1 ईयर का टाइम ले लेती है। और अब स्टंटेड सीड की अब मिलेगा कहाँ पे, वो आपको एक सर्टिफाइड हैचरी के द्वारा या एक ऐसा आप डीलर, आप किसी फार्मर से आप मिल के आप बच्चा कैरी कर सकते हैं जो बच्चा स्टंटेड हो या रुका हुआ बच्चा हो। मार्केट में कई तरह के बच्चे अवेलेबल रहते हैं जिनको भी लोग अब बेचते हैं तो ये बता के बेच देते हैं कि ये स्टंटेड सीड है। स्टंटेड सीड और नॉर्मल सीड की तरह ही रहता है दोस्तों, बस वो आपको देखना ये है कि स्टंटेड सीड जिस फार्मर से आप ले रहे हैं, जिस भी हैचरी से आप ले रहे हैं, क्या वाकई में स्टंटेड सीड है। और जैसा कि आप किसान भाइयों से भी पता ही होगा कि हमारा मछली दाने दवा बच्चे की सप्लाई का काम है जो कि हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं। तो आप स्टंटेड सीड से रिलेटेड या मछलियों में आने वाली बीमारियां, दवाइयां जो भी आपको चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे मंगा सकते हैं। और स्टंटेड सीड में एक प्रॉफिट किसान भाइयों ये भी होता है कि उसकी लागत जो रहती है वो कम होती है, क्योंकि बच्चा छोटे से मीन्स स्पॉन से होके ईयरलिंग तक सफ़र तय करता है तो उसका जितना भी हाई प्रोटीन जो डाइट रहता है वो बच्चा खाया हुआ रहता है। आपको सिर्फ लो प्रोटीन और लो फैट पे ही डिपेंड करता रहता है पूरा कल्चर। तो इसमें मछलियों में लागत कम आ जाती है स्टंटेड फीड में, और मोर्टेलिटी के चांसेस भी कम रहते हैं। क्योंकि बच्चा आपका ईयरलिंग साइज का बच्चा लमसम साइज का इतना रहता है, तो ईयरलिंग साइज के बच्चे को ना तो स्नेक इजीली कैरी कर सकता है, ना फिर आपकी अदर बर्ड्स जो भी आपकी तालाब में आ रही हो, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में आ रही हो, और मेढक से उसका खतरा कम रहता है और उसके सर्वाइवल रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मोर्टेलिटी का रेशियो कम हो जाता है और सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपने जो नंबर ऑफ अकाउंट में बच्चे स्टॉक किए हैं, डाले हैं तालाब में, वो नंबर ऑफ 1000 में डाले होंगे, 4000 डाले हैं पर एकड़ को, 5000 डाले हैं या 2000 डाले हैं, तो उसमें ये रहता है कि आपने जितने सीड डाले हैं फाइनली हार्वेस्टिंग के समय भी आपको उतने सीड मिलते हैं। और अगर आप फिंगरलिंग साइज का बच्चा आप कैरी कर रहे हैं, फिंगरलिंग साइज का बच्चा आप पर एकड़ आप जो भी स्टॉक कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको अपने फॉर्म को, अपने तालाब को, अपने पॉन्ड को आपको बर्नेट से, साइड नेट से आपको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा छोटा रहता है साइज में तो उसकी मोर्टेलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को स्टंटेड सीड की आवश्यकता हो वो हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो किसान भाइयों जो वीडियो है देख रहे हैं आप, ये हमारे तालाब का है, इसमें जाल लगा के देखा ये जा रहा है कि बच्चे का साइज़ क्या है, बच्चा वेट कितना गेन कर चुका है। और ये जो बच्चा है हमारा, ये कम से कम 11 से 12 महीने पुराना हो चुका है बच्चा, स्टंटेड सीड अब ये बन चुका है। तो जिस भी किसान भाई को स्टंटेड सीड की आवश्यकता हो वो हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया आपको बच्चा, दाना, दवा पहुंचाते हैं। नमस्कार।